क्यों भगवान श्री राम के चरण पड़ते ही नदी में पड़ गए कीड़े। एक समय था जब भगवान श्री राम ने नदी को पवित्र करने के लिए अपने चरण नदी में डुबोए। तब नदी खून जैसी लाल हो गई और उसमें बड़े बड़े कीड़े पनपने लगे। पर ऐसा क्यों हुआ होगा, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। कहते हैं सबरी श्री राम की परम भक्तों में से एक थी। सबरी भील कबीले से थी और भील समाज में शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन सबरी पशु पक्षियों से बेहद प्यार करती थी, इसलिए सबरी ने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह के शुभ अवसर पर भी जानवरों की बलि दी जाती है। इसलिए वह अपने कबीले से भागकर मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करने लगी। सबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी और मतंग ऋषि से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान लिया करती थी। मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। सबरी की निस्वार्थ सेवा भाव से प्रसन्न हो गए और मतंग ऋषि का अंतिम समय निकट था। तब उन्होंने सबरी को आशीर्वाद दिया कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया में आकर उन्हें साक्षात दर्शन देंगे, जिसके बाद सबरी को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। जब सबरी ने पूछा कि श्री राम कब आएंगे, तब मतंग ऋषि ने जवाब दिया, तुम उनकी प्रतीक्षा करते रहना, वो जरूर आएंगे। लेकिन तब तक प्रभु श्री राम का जन्म भी धरती पर नहीं हुआ था। सबरी कुटिया में रहकर रोज भगवान की आने का इंतजार करती थी। वो रोज उसके आश्रम के रास्ते से कांटे पत्थर झाड़ कर रास्ते में फूल बिछाया करती थी और जंगल से ताजे फल लाकर प्रभु की सेवा के लिए रखा करती थी। ऐसा करते करते सबरी को 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था सबरी ने प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी न की हो। एक दिन जब सबरी अपने आश्रम के रास्ते में झाड़ू लगा रही थी, तब कुछ ऋषि मुनि पास की नदी में स्नान करके आ रहे थे। तब ये सबरी की जादू से धूल उड़कर ऋषि पर जा गिरी। ऋषि को धूल पड़ते ही बेहद क्रोधित हो गए और सबरी को क्रोध से आकर बोले, दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अस्वच्छ हो गया, अब मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। और क्रोध में ऋषि वापस नदी में स्नान करने चले गए। परंतु जैसे उन्होंने नदी में कदम रखा, वैसे ही नदी खून जैसे लाल हो गई और उसमें छोटे छोटे कीड़े पनप गए। ये देखकर ऋषि ने सोचा कि ये जरूर मूर्ख औरत की वजह से हुआ है। जब श्री राम यहाँ आएंगे तब नदी से अपने चरण रख स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता की तलाश में भटकते भटकते सबरी की कुटिया में पहुंचे, तब सबरी ने प्रेम भाव से उनका स्वागत किया और रोकर उनके चरणों में लिपट गई और उनकी खूब सेवा की। तब ही ऋषि मुनि भी वहां आ गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को पास की नदी के हाल बताया। तभी उस नदी के पास पहुंचकर जैसे ही राम ने नदी में अपने कदम रखे, नदी का पानी लाल हो गया और बड़े बड़े कीड़े पनपने लगे। ये देखकर सभी ऋषि मुनि दंग रह गए और सबरी को बुलाकर राम ने नदी में चरण डालने को कहा। सबरी के चरण पड़ते ही नदी वापस स्वच्छ हो गई, क्योंकि प्रभु श्री राम भले ईमान थोड़ा कम कर दें, लेकिन भक्त का मान कभी कम नहीं होने देते। तो कैसा लगा आपको? यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।